संसार और शरीर की क्षणभंगुरता पर भंवर उड़े बग बैठे आई। रैन गई दिवसों चली जाई, हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का करिए पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस गया कुम्भलानी। स्वरूप कबीर ये एक पद है, 4 पंक्ति है इस पद में केवल, और बहुत महत्वपूर्ण हम सबके जीवन के लिए। जीवन में एक कच्चा चिट्ठा संसार की वास्तविकता और शरीर की वास्तविकता को एक उद्धरित करते हैं। कबीर साहब एक उदाहरण दे करके बताते हैं और झकझोरते हैं हम लोग को। भंवर उड़े बग बैठे आई, रूपक देते हैं। भंवरे भंवरे काले होते हैं। स्वरूप कबीर कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और बग बैठे आई, बगुले आकर के बैठ गए। रैन गई दिवसों चली जाई, रात बीत गई दिन भी बीता जा रहा है। और हल हल कांपे बाला जीव, जो बाला जीव है, जो विषयों में आसक्त जीव है, मूढ़ जीव है, वो कांप रहा है कि हे परमात्मा भगवान विधाता मुझे क्या करेगा। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुम्भलानी। स्वरूप कबीर कहते हैं कि कांच मिट्टी का कच्चा बर्तन हो, उसमें हम पानी रखना चाहे बहुत देर तक तो नहीं रह सकता, घड़ा फूट जाएगा क्योंकि अभी कच्चा है। जो पक्का घड़ा होता है उसमें तो कुछ देर आप रख भी सकते हैं, लेकिन कच्ची मिट्टी के घड़ा में पानी देर तक नहीं रह सकता। अंतिम में स्वरूप कबीर कहते हैं काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहीं कबीरिया कथा सिरानी। तो जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा पर बैठा हो और कौवा उड़ा रहा हो, दिन भर सुबह से बैठा हो और केवल काग उड़ा रहा हो, कौवे को उड़ा रहा हो। कहते हैं ऐसा करते करते उसके पूरे दिन बीत जाए और शाम हो जाए और वो अपना साधना का भजन का कोई काम नहीं कर पाया। एक उदाहरण है। तो कबीर जो 4 पंक्तियों में कहते हैं हम थोड़ा विचार करें। पहली बात है भंवर उड़े बग बैठे आई। स्वरूप कबीर कहते हैं कि भंवरे उड़ गए और बगले आकर बैठ गए। रूपक देने में कबीर बहुत माहिर है। उनके रूपक, उनके उलटवासियाँ, उनके जो तत्व चिंतन है बहुत धारा प्रवाह, इसलिए कबीर को लोग उलटवासी कहने में बहुत प्रसिद्ध मानते हैं विद्वान लोग। तो स्वरूप इसमें कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई। भंवरे है काले बाल और बगले है सफ़ेद बाल। जब आदमी बच्चा हुआ, जवान हुआ तो अधेड़ तक करीब करीब लोगों का प्रायः काले बाल होते हैं। तो स्वरूप कबीर कहते हैं कि भंवर उड़े, जो काले बाल है ना, ये अब उड़ने लगे। क्या होने लगे? पीले होने लगे, सफ़ेद होने लगे। भंवर उड़े बग बैठे आई, सफ़ेद बाल आकर के बैठ गए, अर्थात सिर के जितने बाल है सब सफ़ेद होने लगे, पकने लगे। और रैन भंवर उड़े बग बैठे, रैन गई दिवसों चली जाई। स्वरूप कबीर कहते हैं कि रात तो बीत गई लेकिन दिवस भी बीता जा रहा है, दिन भी बीता जा रहा है। ये काले बाल और सफ़ेद बाल क्या है? आदमी आज देखिए कितना वो करता है, क्या करता है, जब बाल पकने लगते हैं तो खिजाव लगाते हैं और केमिकल लगाते हैं, तेल लगाते हैं। और क्यों? क्योंकि बाल ना पके। बहुत घरों में ऐसा होता है कि बाल ना पके, बाल काले बने रहे। बाल को हम केमिकल से, कृत्रिम रूप से काले बनाए रख सकते हैं, हम लोग रख लेंगे, लेकिन जो शरीर की अवस्था है उसको कोई नहीं रोक सकता। शरीर का जो शक्ति है वो छीन होगी, चाम में सिकन आएगी, आँखों से कम दिखाई देगी, कानों से कम सुनाई देगी और बाल पकेंगे। ये सब होना है, प्रकृति की जो घटना है उसको हम लोग रोक नहीं सकते। बाल को भले हम वो नहीं, यहाँ स्वरूप कबीर को जो कहना है कि शरीर की क्षणभंगुरता, कि हर व्यक्ति के शरीर कितना बदल रहा है। बस थोड़ा आधि व्याधि उपाधि से शरीर यात्रा घिरी हुई है। आधि व्याधि और उपाधि रोगों से ये शरीर, जिस देह में हम लोग सुंदरता मानते हैं, अच्छा मानते हैं और शरीर का अहंकार करते हैं, अहंकार पर सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम्हारी जवानी चली गई। जवानी में बाल पके होते हैं, जवानी चली गई और बुढ़ापा आ रहा है, बिल्कुल बुढ़ापा आने ही वाला है। कहते हैं कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते बुढ़ापा में, तो बुद्धि गई चुल्हानी में।
जैसे गैया बछड़ू संग भूले, भूले कुट्टी सानी में, कहें कबीर सुनो भाई साधु, तो भक्ति कर ले जवानी में। भक्ति कब करना है? जवानी में। सब लोग कहते हैं जवानी में क्या भक्ति करे, जवानी में धन कमाओ, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो, और जो संसार का काम है उसको करो। भजन बुढ़ापे के लिए है, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। जब कमर टेढ़ी हो जाएगी, आंख से दिखाई नहीं देगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, तो न ध्यान कर पाएंगे, न पढ़ पाएंगे, न चिंतन कर पाएंगे, मन भी कमज़ोर हो जाएगा, मन भी शिथिल, तो बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। तो सर कबीर कहते हैं कि जो जवानी का समय था, शरीर की जो अभी उष्मा थी, शरीर में जो आप कर सकते थे, वो शरीर बदल रहा है। सफ़ेद काले बाल पक करके अब सफ़ेद हो रहे हैं, अर्थात जवानी चली जा रही है और बुढ़ापा आ रहा है, बुढ़ापा आ रहा है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बहुत एक द्रावक कहते हैं कवि कि सुबह का बचपन हंसते देखा और दोपहर मस्त जवानी, शाम बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। एक दिन की जिंदगी रात होते होते जिंदगी समाप्त। जैसे फूल, बहुत से फूल होते हैं, सुबह बहुत बढ़िया सुंदर खिलते हैं और दोपहर तक बढ़िया रहता है, शाम होते होते वो सिकुड़ना बंद होना शुरू होते हैं और शाम को पूरा बंद हो जाता है। सुबह खिले, दोपहर तक बढ़िया रहा और शाम होते होते बंद हो गया। यही जीवन की कथा है सब। तो ये जो समय का प्रवाह है, इसको कोई नहीं रोक सका है। कहते हैं मौत उसी की जिस पर दुनिया अफसोस करे, वरना तो आदमी आता ही है मरने के लिए। जिंदगी में सब लोग शरीर छूटता है, सभी लोगों का के शरीर छूटता है, लेकिन मौत उसकी है जिसके दुनिया अफसोस करे, दुनिया चिंता करे, ऐसा लगे कि अमुक आदमी बहुत अच्छा थे, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर स्वभाव था और वो बेचारा चले गए। तो नहीं तो हर आदमी मरने के लिए आता है दुनिया में, सब लोग मरने के लिए। जो भी इस जग में जन्म लिए हैं सबको जाना है, ये जानते हैं, लेकिन जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन पर बैठकर जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। इसलिए कहा कि जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। जग में जीवन श्रेष्ठ किसका है? जो फूलों सा महकाता है, जो खुशबू। फूल थोड़ी देर के लिए खिलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के खिलना फूल का सार्थक होता है, क्योंकि जब तक खिला है सुगंध देता है, सुगंध बिखेरते हैं। अगरबत्ती आप जलाते हैं पूजा के लिए, तो थोड़ी देर अगरबत्ती जलती है, लेकिन थोड़ी देर अगरबत्ती का जलना सार्थक है, क्योंकि जब तक जलती है ना खुशबू देती है। आप मोमबत्ती जलाते हैं, थोड़ी देर के लिए जलती है, लेकिन थोड़ी देर के मोमबत्ती को जलना सार्थक है, क्योंकि जब तक जलती है दूसरों को प्रकाश देती है, दूसरों को प्रकाश देती है। हम लोग जीवन कितने दिन जीते हैं इसका यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे जीते हैं, जीवन को कैसे जीते हैं। जितने दिन बीतता है मन प्रसन्न है, आनंदित है, हर व्यक्ति से प्रेम का व्यवहार है और हंस हंस के बोल रहे हैं और बिल्कुल चेहरा खिला खिला, जिंदगी में कोई उद्वेग नहीं, अशांति नहीं, कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं, कोई मनोविकार नहीं है, जीवन प्रसन्न है, मन खुश है और बुद्धि बिल्कुल निर्मल है, अंतःकरण पूरा पवित्र। ये जीवन की सार्थकता है। मन का पवित्र, चित्त का पवित्र और मन आनंदित हो तो ये जीवन का फल है। तो मैं कह रहा था कि शरीर, सर कबीर जो कहते हैं कि भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। सर कबीर बहुत प्रेम से कहते हैं कि रात बीत गई और दिन भी बीता जा रहा है। रात क्या है? रात जो रात में हम सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो काम करते हैं। ये मानव शरीर जो रात थे, जो अन्य खाने में हम लोग थे, ये मनुष्य के शरीर, वो सब बीत गया। अब हम दीन जैसे मानव शरीर, मनुष्य शरीर है काम करने की, कल्याण करने की भूमिका, लेकिन ये मनुष्य शरीर का समय भी बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, कल्याण का काम नहीं कर रहे हैं, केवल संसार का काम कर रहे हैं। व्यवस्था करते करते बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं कि व्यवस्था करते करते हम खुद व्यवस्थित नहीं हो पाते।
बिस्तर बिछाते बिछाते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन हम सो नहीं पाते और सुलझाते सुलझाते दूसरों को खुद उलझे रहते हैं। संसार का काम, ये दुनिया का काम कभी किसी से पूरे ना होंगे। अफसोस यही रहेगा कि एक दिन हम ना होंगे। हजारों महफिलें होगी, हजारों कार्रवाए होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा टर्च जला करके, न जाने हम कहाँ होंगे, न जाने हम कहाँ होंगे, कोई पता नहीं। जिंदगी का सफर कभी बंद ना होंगे। मौत तो सिर्फ एक रास्ता बदलता है। ये कभी, जब तक हम अपना कल्याण नहीं करेंगे, वासनाओं को, मन के विकारों को छोड़ करके चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये जीवन की जो घुड़दौड़ है, एक घन चक्र है, ये चलता ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि अहंकार नहीं, जो शरीर मिला है आज इससे हम भजन करें। आदमी का शरीर शिथिल हो जाता है, बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वो जीवन में नहीं होता। प्रकृति जो है शरीर को पका रही है, बाल पका रहे हैं, हमारे पूरे आँख नाक कान जितने सब शिथिल कर रहे हैं, सुनना देखना सब कम हो रहे हैं। तो पूरी प्रकृति शरीर को पका रही है, शरीर को शिथिल कर रही है। और हम सब का काम है, कल्याणार्थियों का काम है मन को पकाना, मन को पवित्र करना, अच्छा बनाना। लेकिन आदमी जितने दिन बीतते हैं, अधिकतम आदमी का जीवन में क्रांति, एक उदास, खिन्नता, चिंता, उद्वेग ऐसा मन में होता है। वृद्ध आदमी अक्सर खाट पर बैठे बैठे, कुर्सी पर बैठे बैठे, यदि आंख में शक्ति है तो अखबार पढ़ेगा या टीवी देखेगा या इधर उधर की बातें। ये क्यों? क्योंकि अपना काम नहीं किया। अपना काम जिस समय में भजन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, उस समय हम तृष्णाओं में, कामनाओं में, संसार की चिंताओं में बिता रहे हैं। किसी ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम गिर्धो आति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये स्वामी शंकराचार्य का एक श्लोक है। अंगम गलितम, अंग शिथिल हो गए, पलितम मुंडम, बाल भी पीले हो गए, और जातम तुंडम, तुंडम कमर भी झुक गई। एक आदमी बूढ़ा था, जा रहा था, उसकी कमर झुकी हुई थी, और जब झुकी हुई थी तो आंख जो है वो जमीन में गड़ी हुई थी। एक मनचले नौजवान उधर से आ रहा था, देखा, कहा कि बाबा क्या खोद रहे हो? जमीन में आंख उसकी गड़ी हुई थी। तो जवान ने पूछा कि बाबा क्या खोद रहे हो? उस बूढ़ा ने कहा, बेटे मेरी जवानी खो गई, मैं जवानी खोद रहा हूँ। मेरी जवानी खो गई है, मैं जवानी को खोद रहा हूँ। आगे बढ़ा, एक दूसरा मन चले नौजवान मिला। वो देखा कि इसकी कमर पूरी झुकी हुई थी, तो जब कमर झुकी हुई तो धनुष जैसे हो गया शरीर। तो उस जवान ने कहा कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? मतलब कैसे लोगों को मजाक सूझता है। आदमी जवानी में जो जवान होते हैं ना, वो बूढ़ों के दुख तकलीफ को, दूसरे के दीन गरीब जो भिखारी है उनको मतलब नहीं सह पाता है। तो वो कहा कि बाबा क्या खोजते हो, ये धनुष कितने में मिला है? बूढ़ा ने कहा कि बेटे ये धनुष बिना पैसे के मिल जाता है, अगर तुम भी कुछ दिन जीवित रहो तो तुमको भी ये धनुष मिल जाएगा। अर्थ यह है कि सबको वह स्थिति आनी है, सबके शरीर शिथिल होने हैं, बाल पकने हैं, बुढ़ापा आना है, और एक दिन इस संसार से भी जाना है। इसलिए जाने से पहले हम सब जग जाएं और कल्याण का काम, शांति का काम जो है उसको कर ले, तो हमारे जीवन की सार्थकता और मनुष्य जीवन पाने का फल मिल जाएगा। तो मैं स्वरूप कबीर की एक पंक्ति, भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। तो रात जो ये दीन रूप मनुष्य शरीर है ये बीतने न पाए, इसको हम सफल बनाएं और अच्छा काम करें, तभी हम सब इस अपने मन की शांति की भागीदार बन सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।